नमस्कार दोस्तों, बोकारो से मैं नगीना शर्मा। दोस्तों, मैं आज तुलसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। तुलसी की बहुत तरह की वैरायटी है। काली तुलसी, हरी तुलसी, जिसको राम तुलसी, श्याम तुलसी भी कहते हैं। काली तुलसी की पहचान ये है, इसके डंठल काले होते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, इसके डंठल जो हैं सो काले हैं। इसके पत्ते भी थोड़े काले होते हैं। इसको श्याम तुलसी हम लोग बोलते हैं। इनकी अपनी अपनी खासियत है और हर एक घर में ये तुलसी का पौधा हम लोग लगाते हैं, पाए जाते हैं। दोस्तों, ये हरी तुलसी है। इसको राम तुलसी भी कहते हैं। इसके पत्ते हरे हरे होते हैं। ये काफ़ी बड़ी हो गई थी तो इसको मैंने अभी काट रखा है, इसलिए ये पेड़ उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, ये बासील है, बासील। और जितनी भी वैरायटी इसकी होती है उसमें इसी तरह से फूल निकलते हैं। इसमें इसके बीज लगते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए, इसी तरह से इसमें बीज निकलते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, अभी ये बासील का पौधा है, ये मैंने खेत में लगा रखी है। इसका क्या उपयोग है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। इसे मैंने कल नर्सरी से लेकर आया है। ये मुझे मात्र 30 रुपये में मिली है। दोस्तों, इसको चंदन तुलसी कहते हैं। इसमें काफ़ी खुशबू है। इसके पत्ते को छूने के बाद अगर हाथ को नाक के पास ले जाया जाए तो इतनी सुगंध है इसमें कि इसका क्या वर्णन करूं। दोस्तों, ये चंदन तुलसी है। यह भी तुलसी का ही एक प्रकार है। और इसमें भी बीज आप देख रहे होंगे, ये बीज इसके लगे हुए हैं, ये हैं इसके बीज। तो इसी तरह से इसमें फूल और बीज लगते हैं और इसी बीज को जब हम फिर लगा देते हैं तो उससे फिर नए पौधे निकल जाते हैं। तो अभी तो मैं एक खरीद के लाई हूँ। इसका उन लोगों ने 35-40 रुपये के करीब मुझसे लिए हैं, लेकिन इससे मैं ढेर सारा, खूब सारा पौधा बना लूँगी। तो दोस्तों, तुलसी के बारे में तो कुछ बात करने की है नहीं, क्योंकि हर एक हम में से सभी तुलसी से परिचित है। हमारे देश में तुलसी की मान्यता, तुलसी पौधे की मान्यता तो हम लोग उसको पूज करके भी देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये भी हर प्रकार से हमारी रक्षा करती है। बासील जो आपने देखी है, बासील तो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए इतनी अच्छी है, उसके इतने सारे फायदे हैं। बासील के पत्ते का फेस पैक बना सकती हैं। उसको उपयोग करने में, सब्जी में डाल के उसका उपयोग किया जा सकता है। तुलसी का पौधा चाहे श्याम हो या काला वाला हो या हरा वाला हो, राम हो या श्याम हो, दोनों ही सर्दी, खांसी, जुकाम में हम लोगों को शुरू से, हमेशा से, वर्षों वर्ष पहले से, युगों से हम लोगों को फायदा करते आया है। हम सभी उसका उपयोग करते हैं, हम सभी उसको पहचानते हैं। तो तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना, ऐसे भी मान्यता है, हमारे यहाँ मान्यताएं जो हैं उसे हम लोग लेकर चलते हैं कि जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है वहाँ कोई भी बुरी शक्ति नहीं आती है। ऐसी मान्यता है। ये मान्यताएं अपनी जगह पर सही हैं, गलत हैं, ये
चर्चा का विषय नहीं होता है। विषय ये है कि वैसे भी सर्दी खांसी में, पेट दर्द में, पेट में गैस में, इस सब में हमारे तुलसी का पौधे जो हैं वो काम आते हैं। आप इसके पत्ते का फेस पैक बना करके चेहरे पर लगा सकती हैं, अपनी सुंदरता का ख्याल कर सकती हैं। फेस पैक जो हम लोग मार्केट से लेते हैं, खरीदते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो केमिकल के बने होते हैं, जो हमारे चेहरे के लिए, हमारे स्किन के लिए कितने घातक हैं, इससे हम सभी परिचित हैं। तो क्यों ना हम तुलसी का पौधा लगाएं और इससे उपयोग करें और आयुर्वेद के थ्रू हम लोग अपनी बीमारी को दूर भगाएं। दोस्तों, एक चीज़ सुनने में आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जहाँ पर तुलसी लगा के रखती हूँ, गमले में लगा के रखती हूँ, पूजा करती हूँ, तो तुलसी का पौधा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। शायद मेरे पूजे में कोई कमी रह जाती है, या पता न क्यों मर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पूजे में कोई कमी नहीं है। होता ये है कि हम उसमें जल डालते हैं। अक्सर तुलसी में लोग जल डालते हैं, तो जल डालने में हम उसको ओवर वाटरिंग कर देते हैं, ज़्यादा पानी डाल देते हैं। ज़्यादा पानी डालने से उसकी जड़ें गल जाती है और हमारा पौधा मर जाता है। और हमारे समझ में आती है कि शायद हमें में कोई कमी है, हमारे पूजे में कोई कमी है, जिसके कारण मेरे पौधे मर गए हैं। जबकि रास्ते में, सड़क किनारे, जहाँ तहाँ तुलसी के पौधे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, वे मरते नहीं। तो एक्चुअली बात ऐसी है दोस्तों कि वहाँ तो कोई पानी डालता नहीं है। तो आप भी अपने पौधे में उनकी रक्षा के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए उनको कम पानी दिया करें। कम पानी देंगे तो आपके पौधे काफ़ी हरे भरे और अच्छे रहेंगे, वे कभी नहीं मरेंगे। दोस्तों, ये उसका बीज है, ये तुलसी का बीज है जो मैंने निकाल के रखा है। बीज, ये तुलसी का बीज है, इसको मैंने निकाल कर रखा है। इसी को जब ज़मीन में डाल दूंगी या किसी गमले में कोई पात्र में रख के उसमें डाल दूंगी, तो फिर नन्हा नन्हा पौधा निकल जाएगा। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे में से फ़ायदे तो मैं अगर क्या बताऊं, अगर इतने फ़ायदे इसके गिनाए जाएं, पेट की तो सारी बीमारियां समाप्त कर देता है, सौंदर्य को बढ़ाता है, सर्दी खांसी जुकाम को भगाता है। आप काढ़ा बना के पीते हैं तो आपके सर्दी जुकाम भाग जाते हैं। बासील का पत्ता अगर आप पीसकर अपने सब्जी में डालें, फिर देखें आपकी सब्जी कितना स्वादिष्ट बन जाता है। बासील का पत्ता गरम मसाले का काम करता है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ, 2 खासियत जो मैं इसका महसूस कर रही हूँ उसे बता रही हूँ। पहली खासियत ये कि बासील का पौधा आप छोटे छोटे पॉट में लगा दें, 2-3 पौधे लगा दें और उसको हर एक रूम में शाम में डाल दें, तो आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। मैं इसका उपयोग करके देखी हूँ। और दिन में इसको ये धूप में रख दें, इतनी पूरी काफ़ी धूप में नहीं, लेकिन धूप में रख दें, तो एक तो मच्छर भगाने का काम होगा। और ये पौधा जो मैं कल खरीद कर लाई हूँ, चंदन का पौधा, नर्सरी वाले बता रहे थे और मैं खुद महसूस कर रही हूँ। ऐसे हाथ से छूने के बाद, हाथ को जब स्मेल कर रही हूँ तो इतना खुशबू है इसमें। और वे बता रहे थे कि इसको अगर घर के अंदर आप रखते हैं, रात में अगर घर के अंदर रख लेते हैं, तो ये मच्छर को भी दूर भगाएगा
और ये रूम फ्रेशनर का काम करेगा। रूम फ्रेशनर जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं अपने रूम को सुगंधित रखने के लिए। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे के बाद इसका केयर क्या करना है? तो केयर में तो केवल इसमें पानी कम देनी है, ज़्यादा पानी नहीं देनी है हमें, और इसमें बीच बीच में महीने 2 महीने पर थोड़ी सी गोबर की खाद जो है उसको डाल देनी है। बस यही हमें करना है, और इसके बाद ये पौधा कभी भी नहीं मरेगा। ये पौधा हमेशा रहेगा आपके घर में। आपके परिवार को आपके परिवार का सबका ख्याल रखेगा। तुलसी का पौधा जहाँ होगा वहाँ खुशी ही खुशी होगी, समृद्धि होगी। ऐसी हमारी परंपराएं हैं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। तो इसी के साथ मैं आज यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मेरे एक व्यूअर ने ये कंप्लेन की है हमसे कि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, बहुत डाटा खर्च हो जाते हैं हमारे। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी वीडियो की लेंथ कम हो। ऐसे थोड़ी बातें, महिलाओं की आदत होती है थोड़ी बातें ज़्यादा करने की। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं आपसे बात कर रही हूँ इसमें कुछ छूट न जाए, इसलिए भी वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य का, खुशी का दुआ करते हुए नगीना शर्मा मैं फिर बाद में आपसे मिलूँगी। चल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों।